गुड मॉर्निंग बच्चों। इसके पहले मैंने आपको बताया था संधि के बारे में। संधि का पहला जो भेद था, पहला भेद था आपको दीर्घ संधि, इसके बारे में मैंने बताया था। आज मैं दूसरा जो इसका भेद है उसके बारे में मैं बताऊंगी। तो देखिए, गुण संधि दूसरा जो भेद है वो गुण संधि है। गुण संधि किसे कहते हैं? तो यदि अ या आ के बाद, ध्यान से देखिए, अ या आ के बाद हर्ष ई हो या दीर्घ ई हो आए तो क्या हो जाएगा? तो दोनों मिलकर ए हो जाता है। या ऊ और बड़ा ऊ आए तो क्या हो जाता है? दोनों मिलाकर ओ हो जाता है, तथा री आए तो अर हो जाता है। यानी स्वर अक्षर यहाँ पर देखिए अ और री आए तो अर हो जाता है। तो अब चलिए इसको विस्तार से हम समझते हैं कि कैसे ये बनता है। इसको उदाहरण के द्वारा समझेंगे। तो देखिए, जो यहाँ बताया गया है अ है और ई है। इसके पहले अ आ ये हम देख रहे थे। आज हम देख रहे हैं कि अ है और ई है। अगर इस प्रकार से आपको कोई भी शब्द में आपको देखिए कि लास्ट में शब्द के अंत में अ या शुरू में ई आ रहा है तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं नर है तो र में अ ध्वनि छिपी है, यहाँ पर अ आ रहा है और ये देखिए इंद्र है, ई आ रहा है। तो दोनों मिलाकर कर्मशः क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? र में जो है ए की मात्रा डाल देंगे तो क्या हो गया? इसको हटा देंगे और ए की मात्रा किसको हटा देंगे? तो ई को हटा देंगे, ए हो जाएगा। तो नरेंद्र इस प्रकार से हम लिखेंगे। ए नहीं लिखना, ए की मात्रा हमें लिखनी है। अब दूसरा देखिए, स्व है, व में अ की ध्वनि छिपी है और यहाँ पर ई है तो अ और ई मिलाकर क्या हो जाता है? ए हो जाता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? स्व लिखेंगे और ए की मात्रा हम लगा देंगे और लास्ट में जो च और छ है स्वेच्छा हो जाएगा। इस प्रकार से हम संधि करते हैं। अब हम दूसरा देखेंगे तो क्या है? अ है और जोड़ ई है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर हर्ष ई था, यहाँ पर दीर्घ ई है। अगर दीर्घ ई भी होता है तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, दोनों मिला लीजिए, ये छोटी ई है, ये बड़ी ई है, तो दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब इसका हम उदाहरण देखेंगे किस प्रकार से। तो ये देखिए ग और न है, यहाँ पर अ की ध्वनि छिपी है, ये बड़ी ई है, ईश। तो दोनों को हम बदलेंगे, संधि करेंगे तो न और अ और ई मिलाकर क्या हो जाएगा बच्चों? तो ए हो जाएगा। ये देखिए हमने क्या किया, इसमें ए की मात्रा डाल दी, ए की मात्रा हम लगाएंगे, गणेश हो जाएगा। इस प्रकार से हम बनाएंगे। अब दूसरा देखिए, यहाँ पर परम है तो म में जो है अ की ध्वनि छिपी है और ईश्वर है, यह बड़ा ई है यानी कि दीर्घ ई है। तो क्या हो जाएगा? अ और दीर्घ ई मिलाकर क्या हो जाएगा? ए हो जाता है। तो हम क्या करेंगे? ई हटा देंगे और यहाँ पर हम म में ए की मात्रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? परमेश्वर। अब दूसरा देखिए, आ है और छोटी ई है, दोनों मिला के भी ए हो जाता है। अ और ई मिला के भी ए और आ और ई मिलाकर भी ए हो जाता है। तो हाँ देखेंगे क्या है इसका उदाहरण। देखिए तो महा है, इसमें आ की ध्वनि छिपी है और ये इंद्र, तो क्या हो जाएगा? आ और ई मिलाकर भी ए हो जाता है। तो हम उसी प्रकार से बनाएंगे जैसे बना रहे थे। आ और ई को हम बदल देंगे, ए में ए की मात्रा हम लगा देंगे, क्या हो जाएगा? महा इंद्र का महेंद्र हो जाएगा। दूसरा देखिए इसी का, यथा जोड़ इष्ट, यहाँ भी आ की मात्रा है और इष्ट ई है तो आ और ई मिलाकर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यहाँ पर हम ए की मात्रा लगा देंगे, यथेष्ट। इस तरह से हम संधि करेंगे इसका। अब देखिए दूसरा है, यहाँ पर हम देख रहे थे आ और ई था, हर्ष ई, यहाँ पर आ है और दीर्घ ई, दोनों मिलाकर, ये भी देख लीजिए फिर से अ ई मिलाकर ए, अ और बड़ी ई मिलाकर भी ए ही होता है, आ और छोटी मिलाकर ए ही होता है, आ और बड़ी ई जो मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? ए होगा। इसका उदाहरण देखिए, यहाँ पर लंका है और जोड़ ईश है तो क्या हो जाएगा? दोनों को हम बदल देंगे, ए हो जाएगा, लंकेश। यहाँ पर ए की मात्रा हम लगा देंगे, हमें ए नहीं लिखना है, ए की मात्रा लगानी है।
उसी प्रकार से दूसरा देखिए, महाजोड़ ईश्वर, ठीक है। तो आ है और यहाँ भी बड़ी है, तो क्या हो जाएगा, महेश्वर। अब हम फिर आगे अब देखते हैं। अब जो है ये दूसरा, ये आपको ए वाला था। अब हम देखते हैं कि अगर अ और उ आए तो क्या हो जाता है बच्चों, ओ हो जाता है। पहले ए हो रहा था, अब ओ, यानी हमें ओ की मात्रा लगानी है। अब देखिए यहाँ पर हित है, इसमें अध्वनि छिपी है, ये उपदेश है, उ है, तो अ और उ मिला के क्या हो जा रहा था, ओ हो जा रहा था। अब हम क्या करेंगे, तो में ओ की मात्रा लगा देंगे। देखिए हितो कहाँ पर लगाना है, इसके बाद हमें मात्रा लगानी है, ये ध्यान रखिएगा। पहला जो शब्द है उसके बाद हमें मात्रा लगानी है, तो हितो, ये उ हट जाएगा तो हो जाएगा हितोपदेश। इस तरह से हम बनाएंगे। देखिए ही, तो में ओ की मात्रा डाले, उ नहीं लिखे हैं, प लिखे हैं, और द में की मात्रा जैसे था लिखा हुआ वैसे लिख देंगे। उसके बाद देखिए पर है और उपकार है, तो यहाँ पर र में हम क्या करेंगे, ओ की मात्रा लगा देंगे और ये उ हटा देंगे, तो परोपकार। इस तरह से हम बनाएंगे। तो कैसे हो रहा था, अ और उ मिलाकर ओ बन जाएगा। तीसरा इसका उदाहरण देखिए, विवाह उत्सव। तो ह में ह और उ मिलाकर क्या हो जाएगा, यानी अ और उ मिला के ओ हो जाता है। तो हम यहाँ विवाह, ह में ओ की मात्रा लगा देंगे, विवाहोत्सव, ऐसे हम बनाएंगे। अब हम दूसरा देखते हैं, आ है, यहाँ पर अ था, यहाँ पर आ है, आ और उ मिलाकर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। जैसे यहाँ हो रहा था, अ और उ मिलाकर भी ओ, और आ और उ को भी मिलाएंगे तो ओ ही होगा। इसका एग्जाम्पल देखिए, तो यहाँ पर आपको है महाजोड़ उत्सव, इसमें जो है आ की ध्वनि छिपी है, उ है, दोनों मिला के हम क्या करेंगे, ओ कर देंगे। तो यहाँ पर हम हा जो है, ह में जो आ की मात्रा उसको ओ कर देंगे, महोत्सव। इस प्रकार से हम बनाएंगे। अब देखिए दूसरा है, और जोड़ उ, दीर्घु है, दीर्घु, तो ये भी आपको हो जाएगा ओ। तो इसका उदाहरण देखिए, जल है, अध्वनि छिपी है, और यहाँ बड़ा उ है, तो दोनों को अगर हम मिलाते हैं तो क्या हो जाएगा, उ हो जाएगा। तो ये बड़ा उ हट जाएगा, यहाँ पर ल में हम ओ की मात्रा डाल देंगे, और लास्ट में जो है जनोर्मी। इस प्रकार से हम बनाएंगे। इसको आप जो है बनाइएगा तब समझ में आएगा। अब देखिए दूसरा, नवजोड़ उर्मी। तो इसी प्रकार से क्या करेंगे, न व में जो है वो की मात्रा डाल देंगे और बड़ा उ जो उसे हटा देंगे। इस प्रकार से बनाएंगे। देखिए यहाँ पर बोर्ड पे नवोर्मी, इस प्रकार से हम बना रहे हैं। अब देखिए, अब जो है ये फिर दूसरा है, फिर से एक बार इसको रिपीट कर देते हैं। अ और उ अगर आ रहा है, देखिए यहाँ पर अ और उ आ रहा है, तो उसे क्या कर देंगे, ओ कर देंगे। फिर अब दूसरा देखिए, आ जोड़ उ अगर आ रहा है, आ रहा है या उ आ रहा है, तो भी हम ओ कर देंगे। जैसे यहाँ पर है, आ और उ को हम ओ कर दिए। फिर उसी प्रकार से आ जोड़ उ है, तो इसको भी हम क्या कर देंगे, अ और बड़ा उ को ओ कर देंगे। इस प्रकार से हम बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर अ जोड़ री है, तो अब क्या करेंगे, ये जो है अ और जोड़ री आता है तो और हो जाता है। यहाँ पर देखिए देव ऋषि है, तो क्या करेंगे, ये तो वैसे ही रहेगा, यहाँ पर जो ये री है वो हट जाएगा, देवर्षि। इस प्रकार से हम यहाँ पर अर जो है कर देंगे देवर्षि। और लिखना नहीं है, बस ये जो है ऊपर से हमें लगा देना है। उसके बाद देखिए सप्त जोड़ ऋषि है, तो री हटा देंगे, ये आसान है। और इसमें सिर्फ हम जो है इस प्रकार से अर जोड़ देंगे, तो हो जाएगा सप्त ऋषि। अब यहाँ पर देखिए, अगर आ भी है और अरी है तो क्या हो जाएगा, अरी होगा। तो यहाँ महा है और ऋषि है, तो इसको हम हटा देंगे, आ की मात्रा हटा देंगे, और क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर री हटा देंगे, महर्षि, महर्षि हो जाएगा। देखिए ठीक से आप। और दूसरा देखिए, राजा है, आ की मात्रा लगा हुआ है, और ऋषि है, तो यहाँ भी इसी प्रकार से ये आ की मात्रा और री जो है वो हट जाएगा, और इस तरह से हम और जो है वो जोड़ देंगे, तो हो जाएगा राजर्षि। तो आज आपने गुण संधि के बारे में जाना। अब हम इसके आगे वृद्धि संधि कैसे बनाया जाता है उसके बारे में जानेंगे। यहाँ पर जो आपको दिया गया है उदाहरण, उसको हम देख लेंगे। फिर से आप देखिए, गुण संधि अ या आ आता है, तो क्या अ या आ के
के बाद या ई आता है, बड़ी ई या छोटी ई आता है, तो दोनों मिलाकर क्या हो जाता है, ए हो जाता है। जैसे यहाँ पर आपने देखा था उदाहरण में, अगर आपको अ और उ आता है या आ और उ आता है तो दोनों मिला के क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। अगर आपको अ और री आता है या आ और री आता है तो दोनों मिला के क्या हो जाता है, और हो जाता है। इसी को हम गुण संधि कहते हैं। तो ये जो अभ्यास प्रश्न आपको दिया जाएगा उसे आप बना लीजिएगा। इसके आगे फिर हम आगे समझेंगे। धन्यवाद।